नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस के लक्षणों के बारे में। अपेंडिसाइटिस जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन। तो इस कंडीशन में अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई बार अपेंडिक्स में पस भर जाता है जिसकी वजह से दर्द होता है। तो अब एक बार समझ लेते हैं कि अपेंडिक्स होता क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि अपेंडिक्स एक्चुअली एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ के स्टार्टिंग से वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे लोकेट होता है। और इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है शरीर में ये नहीं पता है, क्योंकि बेसिकली ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका हमारे शरीर में एज सच कोई यूज़ नहीं है। तो अपेंडिसाइटिस में अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन होता है और इसमें कई बार पस फिल्ड भी हो जाता है और राइट लोअर एब्डोमेन का साइड होता है वहाँ पे बेसिकली इसकी वजह से पेन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपेंडिसाइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं और उसके बाद हम अपने कंसर्न डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अपेंडिसाइटिस कंडीशन होती है उसमें जो पेन होता है वो लोअर राइट एब्डोमेन में बेसिकली होता है। तो ये नेवल के पास से शुरू होता है एंड ये मूव करता है एंड बेसिकली किसी भी मूवमेंट के दौरान इसका जो पेन होता है और ज़्यादा हो जाता है। और अगर इसको टाइमली ना समझा जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए तो सिवियरिटी बढ़ती जाती है, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सिवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इससे किसी भी उम्र के लोग ग्रसित हो सकते हैं, किसी भी उम्र के लोगों में अपेंडिसाइटिस हो सकता है, बट 10 ईयर्स टू लेके 30 ईयर्स की एज जो एक रेंज है इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है अपेंडिसाइटिस का होना। और इसका जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है बेसिकली सर्जिकल रिमूवल ही होता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एग्जैक्ट इसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं है, तो इसका सर्जिकल रिमूवल होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यही एक इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में देखे जाते हैं। तो जो सबसे कॉमन इसका सिम्टम है उसमें क्या होता है कि सडन पेन स्टार्ट हो जाता है, अचानक से दर्द शुरू होता है। कहाँ पे? राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में। तो वहाँ पे सडनली पेन स्टार्ट होता है। तो ये जो दर्द होता है बेसिकली नाभि के पास से शुरू होता है और जो राइट साइड में लोअर एब्डोमेन का एरिया होता है, मतलब पेट के नीचे की तरफ में राइट साइड में, उधर मूव करता है। खांसी के समय पे, चलने के समय पे सडन मूवमेंट है, सडन जरिंग मूवमेंट से अचानक से कोई मूवमेंट होता है बॉडी में, तो उसके टाइम पे दर्द की जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाता है। उसके साथ ही साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख नहीं लगती है, चक्कर आना या उल्टी होना, ये सारे लक्षण भी देखे जाते हैं। उसके अलावा लो ग्रेड फीवर भी बना रह सकता है, मतलब हल्का बुखार भी बना रह सकता है अगर इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है और टाइमली इसका पता नहीं चलता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो लो ग्रेड फीवर भी बना रहता है। और बाकी जो रिलेटेड लाइक सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि इधर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अच्छा, जो एग्जैक्ट साइट ऑफ पेन है वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे। जैसा कि मैंने बताया कि जो राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन है मेन जगह वही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट एज क्या है पेशेंट की। लाइक अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये दर्द होता है तो वो अपर एब्डोमेन में फील होता है, क्योंकि जो अपेंडिक्स का लोकेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो इस वजह से उसकी लोकेशन ऑफ पेन चेंज हो जाता है। तो हम डॉक्टर को कब दिखाएं, हमें कब समझना चाहिए कि इसके लिए हमें दिखाना है। तो जो भी मैंने लक्षण जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया वो लक्षण अगर देखे जाते हैं किसी में सीवियर एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, नीचे की तरफ दर्द रह रहा है, एग्जैक्टली आपको रीज़न नहीं समझ आ पा रहा है, तो अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन के साथ पस फिल भी रह सकता है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। टाइमली पता चल जाने पर टाइमली उसका ट्रीटमेंट होता है, टाइमली उसका रिमूवल होता है, जिसकी वजह से फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आप में नज़र आते हैं तो आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। वो एज़ पर रिक्वायरमेंट आपको जो ट्रीटमेंट है वो देंगे और एज़ पर जो भी सिम्टम्स है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अपेंडिसाइटिस के लक्षणों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके अलावा भी आप किसी तरीके का सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।